बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th की केमिस्ट्री में आज बहुत ही आसान टॉपिक है और वो है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल ना हो रहे हों। हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ फूड, एज मेडिसन, एज क्लोथिंग, हाउसेस हमारे बन रहे हैं जैसे लकड़ी वगैरह के, एज अ फ्यूल और रॉ मटेरियल। ये 6 हमारी बुक के अंदर, इनको ही हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आ गया फूड। अगर हम फूड की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं फूड के अंदर, तो वो आप जितनी आपको आती हैं वो लिख लें। तो क्या क्या है? मिल्क, एग्स, मीट, हाँ जी बताएं जी, और कोई वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ईटीसी एक्सेट्रा। जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हैं ये सारे का सारा ऑर्गेनिक स्टफ है। क्यों है? क्योंकि ये चीज़ें असल में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी हुई हैं? ये बनी हुई हैं किसकी भला? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। ठीक है, लिपिड दो तरह के होते हैं, ऑयल एंड फैट। इसके अलावा विटामिन्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे मुख्तलिफ फ्रूट्स के अंदर जो है जायका है, जैसे कि हम कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स हैं तो उसमें सिट्रिक एसिड होगा। ठीक है, तो ये सिट्रिक एसिड क्या है? ये ऑर्गेनिक एसिड है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये हमारे खुराक में क्या हैं? शामिल हैं। तो ये सारे के सारे हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसका मतलब ये तमाम हमारे पास जो खुराक है ज़्यादातर वो किस पर मुश्तमिल है? ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल है। अब हम बात कर लेते हैं मेडिसिन की जो हम खाते हैं। पहले मैं थोड़ी तरतीब चेंज की है। पहले हमने उसको किया जो खा लेते हैं, तो फूड भी हम खाते हैं तो मेडिसिन भी हम टेक करते हैं। तो मेडिसिन सिंथेटिकली अब बन रही है। पहले ज़माने में हम किससे बनाते थे? अगर हम हकीम के पास जाएं तो वो हमें क्या देगा? फकियाँ दे देगा। वो किसकी बनी होंगी? वो लीव्स होंगे मुख्तलिफ प्लांट्स के जो उसने पीस के हमें दे दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेडिसिन किससे तैयार की जाती है? ये तैयार की जाती है प्लांट से। अच्छा, आपने 9th की बायो के अंदर मलेरियल जो डिजीज़ है उसको पढ़ा है। उसके अंदर भी हमने किसको इस्तेमाल किया था? प्लांट को इस्तेमाल किया था, वो क्यूना और सिनकोना। तो मेडिसिन हम कहाँ से हासिल करते थे? प्लांट से। और अब भी जो हकीम लोग हैं वो कहाँ से हासिल करेंगे? प्लांट से हासिल करेंगे। हम लोग अब दूसरा काम क्या हो रहा है कि इनको ये भी ऑर्गेनिक स्टफ हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट से जितने भी कंपाउंड हासिल होंगे वो क्या होंगे? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो क्या थी? कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स। तो अब मेडिसिन प्लांट से हासिल कर रहे हैं, जाहिर है फिर क्या होगा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। कुछ ऐसी भी अद्वियात हैं जो हम एनिमल से हासिल करते थे, जैसे कि मस्क वगैरह है। मशरूम में से भी हासिल करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डिजिटेलिस प्लांट है, उससे हम हासिल करते हैं ये जो हार्ट के लिए हार्ट टॉनिक है। तो ये मेडिसिन हम हासिल करते हैं प्लांट से और एनिमल। मस्क हम कहाँ से हासिल करेंगे? एनिमल्स। तो ये फिर अगर प्लांट और एनिमल से मेडिसिन मिल रही है तो ये क्या होंगी? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगी। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको सिंथेटिक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या है कि अब हम इसे लैब में तैयार कर रहे हैं। अब वुलर ने जो किया था उसके बाद से क्या हो गया? लैब के अंदर चीज़ें जो हैं वो बनना शुरू होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब हमारे पास क्या है कि जितनी भी ड्रग आपको मिल रही है फार्मेसी के अंदर, तमाम किस्म की ड्रग जो है ज़्यादातर जो है वो किसकी बनी हुई है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी हुई है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी किसकी बनी हुई हैं? वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। अब एंटीबायोटिक्स आपने 10th के अंदर पढ़नी भी हैं। सल्फा ड्रग्स हैं और साइक्लिन है।
ये जो ड्रग्स होंगी एंटीबायोटिक, ये दो तरह की होंगी। एक होगी बैक्टीरियोस्टैटिक जो कि इनहिबिट बैक्टीरिया होगी, और एक होगी बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल जो होगी हमारे पास, ये क्या होगी, ये बैक्टीरिया को क्या करेगी, किल कर देगी, और स्टैटिक जो है इनहिबिट कर देगी। तो हमारी जो केमिस्ट्री है उसके अंदर उसने इसके लिए क्या लफ्ज़ लिखा है कि ये क्या करेगी, एंटीबायोटिक ये इनहिबिट का मतलब होता है उसकी ग्रोथ को रोक देना, या उसको क्या करेगी, ये मार देगी। तो पहले जो मैंने दो लफ्ज़ लिखे थे वो किसमें है, बायोलॉजी के अंदर है। तो एंटीबायोटिक इनहिबिट या किल द बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये तमाम एंटीबायोटिक भी किसका स्टफ़ है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टफ़ है। और जितनी ड्रग्स हमारे पास इसके अलावा बन रही है वो भी किसका है, स्टफ़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। इसके बाद हम क्लोथिंग देख लें तो क्लोथिंग के अंदर हमारे पास आ जाते हैं दो तरह से। एक हमारे पास स्टफ़ आएगा नेचुरल, और एक आएगा सिंथेटिक। नेचुरल क्लोथिंग क्या है, नेचुरल के अंदर जो हमारे पास फाइबर है वो नंबर 1 पे है कॉटन, कपास से जो हमें हासिल हो रहा है। कॉटन के कपड़े हमने पहने हुए हैं, तो किससे बने हुए हैं, वो कपास से बने हुए, ये नेचुरल है। उसके बाद आ जाता है सिल्क। सिल्क हम हासिल करते हैं किसके, रेशम के कीड़े से। तो आपको कौन बना रहा है उसे इंसेक्ट बना रहा है, तो हम समझ लें कि एनिमल की कैटेगरी में चला गया। तो ये भी किस में आ गया, लिविंग थिंग्स आ गई। तो लिविंग थिंग से जो चीज़ बन रही है वो हमारे पास किस में आ जाती है, ऑर्गेनिक स्टफ में आ जाती है। ये नेचुरल हमारे पास आ गया सिल्क, रेशम। तो ये हमारे पास दो घोड़ा बुस्की वगैरह जो है, तो ठीक है, या लड़कियों के जो लिबास हैं रेशमी, तो वो अगर इसके बने हुए हैं रेशम ओरिजिनल रेशम के, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, ये भी नेचुरल ऑर्गेनिक स्टफ है। तीसरा हमारे पास जो है वो है कॉटन, सिल्क के अलावा रेशम है और कपास है। अच्छा, तीसरी चीज़ भी है वो भी आ जाती है ध्यान में। सिंथेटिक जो हमारे पास है, सिंथेटिक के अंदर हमारे पास क्या है, वो हम कह लेते हैं नायलॉन, उसके बाद डेक्रॉन, डेक्रॉन के बाद एक्राइलिक, कराई लिख के फिर ए लिख दें, एक्राइलिक हो जाए। ये जो है ना, ये सिंथेटिक है। अब हम कहते हैं वॉश एंड वियर हमारे कपड़े हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अब क्या हुआ है कि उन्होंने तकरीबन 60 या 70% कॉटन के साथ मिक्स करके ये नायलॉन, डेक्रॉन या एक्रेलिक का क्या किया है, मिक्स किया है इस फाइबर को। तो ये सिंथेटिक फाइबर होगा, ठीक है। और इससे हमारे क्या हो रहे हैं, ये तमाम क्लोथ जो हैं, कपड़े, बेड शीट्स वगैरह, ये क्या हो रही हैं, ये बन रही हैं। हाँ, तीसरा फाइबर जो है वो हमारे पास आ जाएगा वूल। वूल जो है जिसे हम क्या कहते हैं, ऊन कहते हैं। तो वूल आ जाएगी। वूल हमारे पास जो है ना, ये किस में आ जाएगी, जिसे हम ऊन कहते हैं, तो ये वाली आ जाएगी। तो ये हमारे पास नेचुरल फाइबर हो जाएगा। और ये हमारे पास कौन सा फाइबर आ गया, सिंथेटिक फाइबर आ गया। अब हम आ जाते हैं हाउसेज की तरफ। हाउसेज में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि फर्नीचर है, या ये जैसे मरी के मकाम पे जितने घर बने हुए हैं वो सारे के सारे किसके बने हुए हैं, वो वुड के बने हुए हैं। तो वुड मटेरियल जो है या वुड इस्तेमाल हो रही है किसके अंदर, हाउसेज के अंदर। अब ये जो वुड है, ये इसके अंदर कौन सा केमिकल कंपाउंड है, वो है सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या है, ये अभी आप अगला हमारा जो टॉपिक होगा उसके अंदर आपने पढ़ना है कि ये भी क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड। तो सेलुलोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑर्गेनिक स्टफ। तो इसका मतलब है हमारे घर और फर्नीचर भी किसका बना हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बना हुआ है।
इसके बाद आता है फ्यूल। अब फ्यूल हमारे पास फॉसल फ्यूल है, और फॉसल फ्यूल में कौन कौन सा है? कोल है, गैस है, और क्या है? पेट्रोलियम। अब कोल, गैस और पेट्रोलियम ये किससे मिलकर बने? ये फॉसिल फ्यूल है। इसका मतलब ये है कोल जो है ये पहले क्या थे? प्लांट थे, वो बरीड हो गए अंडर अर्थ क्रस्ट मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, और इसके ऊपर जो है ना वो बैक्टीरियल डिके, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे वो प्लांट किसमें कन्वर्ट हो गए? कोल में। तो अब किसका ये मटीरियल है? प्लांट का मटीरियल है। तो प्लांट का मटीरियल क्या कहलाएगा? वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। गैस और पेट्रोलियम हमारे पास जो है किससे मिली है? ये एनिमल और प्लांट किसके बना? सी के। वो क्या हो गया? बरीड हो गया अंदर अर्थ क्रस्ट मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, फिर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और बैक्टीरियल डिके और एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए? गैस और पेट्रोलियम में। तो ये किसका स्टफ हुआ? ये भी प्लांट्स और एनिमल्स का हुआ। तो प्लांट और एनिमल्स में जो भी चीज़ हासिल हो रही है वो क्या है? वो ऑर्गेनिक है। तो ये फॉसल फ्यूल भी हमारे पास जितना इस्तेमाल हो रहा है, हम ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं या इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं या पावर स्टेशन में क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे का सारा स्टफ जो है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। तो एनर्जी हमें जो हासिल हो रही है वो किससे हासिल हो रही है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रही है। इसके बाद रॉ मटेरियल हमारे पास जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो पेपर फैक्ट्री हो, पेपर बनाने वाली हो, इंक बनाने वाली हो, प्लास्टिक्स बनाने वाली हो, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइज़र बनाने वाली फैक्ट्री हो, या हम कह लें कि रबर बनाने की फैक्ट्री हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका रॉ मटेरियल जो होगा वो भी क्या होगा? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ने कोई चीज़ ऐसी नहीं हमारे इर्द गिर्द की छोड़ी जिसके अंदर वो एक्टिवेट ना हो। तो अब सबसे पहले तो हमारे खाने पीने की बात आ जाती है। तो खाने में सबसे पहले क्या है? यही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मिल्क, एग, मीट, वेजिटेबल, फ्रूट। इसके अंदर क्या क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन और ऑर्गेनिक एसिड के मिलकर बनते हैं। मेडिसिन जो है हमारे पास जो पहले ज़माने में हम किसे हासिल करते थे? प्लांट और एनिमल से। तो वो भी ऑर्गेनिक स्टफ होगा। और सिंथेटिक जो इस्तेमाल हो रही है ड्रग और एंटीबायोटिक्स वगैरह जो इनहिबिट या किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म करती है, ये भी क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्लोथिंग के अंदर हमारे पास नेचुरल कॉटन, सिल्क और वूल है, और सिंथेटिक के अंदर नायलॉन, डेक्रॉन, एक्राइलिक है। ये हम लैब के अंदर बनाई, लेकिन अब हम इसे इंडस्ट्री के अंदर तैयार कर रहे हैं। तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्या है? ये ऑर्गेनिक है। हाउसेज़ के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए वुड, और घर बनाने के लिए भी वुड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये किसकी बनी है? सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ये पॉलीसेकेराइड है। फ्यूल जो है वो हमारे पास पता है कि कोल किससे बना है? ट्री से बना है। गैस और पेट्रोलियम जो है ये किससे बने हैं? एनिमल्स और प्लांट से जो सी के थे, और इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, पावर स्टेशन के अंदर। तो ये भी सारा का सारा स्टफ किसका है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। रॉ मटेरियल हम जितनी भी फैक्ट्रियाँ हमारे पास हैं, पेपर की, इंक की, प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र, रबर, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनका रॉ मटेरियल भी ज़्यादातर क्या होगा? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होंगे। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। तो अगर इसमें कोई मुश्किल हो तो अपने व्हाट्सएप वाले जो टीचर है उनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं।